नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। बच्चों पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए अलग-अलग देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। हाल के दिनों में किस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं, आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, फिर उन देशों के कानूनों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हाल ही में बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। ये कौन-कौन से देश हैं? ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड्स और इसके अलावा चीन। साथ ही साउथ कोरिया की सिंड्रेला लॉ के बारे में भी बात करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। 2 से गवर्नेंस संबंधी खंडों से जुड़ जाएगा और 3 से टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के कारण ये संबंधित हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाए। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी और नोएडा में सेक्टर 15 के अंतर्गत होंगी। सेक्टर 15 का ये जो हमारा स्थान है ये कहां पर स्थित है, हमारा पता क्या होगा? C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा आप 9311406440 पर भी कॉल कर सकते हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। जैसे हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में भी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होंगे। जैसे लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे और इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स भी 29 नवंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके अलावा प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा इस बैच का शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन एडमिशन में, इन कोर्सेज में, बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान संभव 2025 आपके सामने लेकर के आया है। ये एक इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज, सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस, इस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। तो इसका भी आप पूरा लाभ उठाइए और आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। खबर यही है कि अलग अलग देशों ने बच्चों पर सोशल मीडिया की नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के सोशल मीडिया बैन पर एक बहुत ही भावनात्मक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई थी और एक ऑस्ट्रेलिया ने कानून को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच, एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है और उसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। कानून उन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाता है जो इस प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहेंगी। तो जो भी कंपनी इस प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहेंगी उस पर एक भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उस जुर्माने की हम आगे चर्चा करेंगे। अन्य देश भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसी प्रकार की पहल कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सख्त गोपनीयता कानून और नाबालिगों पर प्रतिबंध शामिल किए गए हैं। फेसबुक हो चाहे एक्स हो जिसको पूर्व में ट्विटर के नाम से जानते थे, चाहे स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, ये प्लेटफॉर्म पहले कम्युनिकेशन के और बेहतरीन साधन माने जाते थे।
कम्युनिकेशन का और नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के बेहतर साधन माने जाते थे। लेकिन समय के साथ हुआ क्या है कि अब इन प्लेटफॉर्म्स पर चुनाव में हेरफेर करने, अवैध सामग्री परोसने, फर्जी खबरें फैलाने और साथ ही साइबर बुलिंग यानी साइबर बदमाशी को सक्षम करने के लिए लगातार ये प्लेटफॉर्म आलोचना के दायरे में आ रहे हैं। और इसलिए अलग अलग देश मजबूर हो रहे हैं कि बच्चों पर इनके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि इन पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू किया जाए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकार के प्रतिबंध को लगाने वाले कानून को मंजूरी प्रदान की है, सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक के माध्यम से। ये विधेयक क्या करता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक यानी जो पेरेंट कंपनी है जिसको आप मेटा के नाम से जानते हैं, उस मेटा से लेकर के टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म तक की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, उनको नाबालिगों को लॉगिन करने से रोकने के लिए एक स्पष्ट निर्देश देता है। और अगर ये कंपनियां लॉगिन करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है बच्चों के लिए, सोशल, आपको भी बताया गया था कि 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति अगर लॉगिन करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत बड़े एक फाइन की भी बात करता है, बहुत बड़े जुर्माने की भी बात करता है, जो जुर्माना $32 मिलियन तक जा सकता है। तो $32 मिलियन के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने में ये कंपनियां विफल रहती हैं। इसे लागू करने के तरीकों का जो परीक्षण है वो जनवरी में शुरू होगा और ये जो इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष में प्रभावी हो जाएंगे। तो ये कानून को ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी प्रकार से जून 2023 में फ्रांस में भी एक कानून लाया गया था। फ्रांस ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित करने, आयु का वेरिफिकेशन करना, उनकी एज को वेरिफिकेशन करने तथा 15 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, 15 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया था। कानून के अनुसार अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो नियमों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर उनके वैश्विक राजस्व का 1% जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्माना है। हालांकि यूरोपियन कमीशन, आप जानते हैं कि यूरोपीय आयोग जो कि एक तरह से यूरोपीय जो आप यूरोपियन यूनियन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो यूरोपीय आयोग ने अभी तक यह सत्यापित नहीं किया है, ये वेरीफाई नहीं किया है कि ये जो कानून है फ्रांस का, ये यूरोपीय संघ के कानून का अनुपालन करता है या नहीं करता है, और इसलिए ये अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया है। ये भी एक कड़ा कानून है लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया है, इस कारण से क्योंकि अभी यूरोपीय आयोग ने इसको सत्यापित नहीं किया है। लेकिन अगर यूरोपीय आयोग इसको सत्यापित कर देते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण कानून होगा। जर्मनी के नियमों के अनुसार 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता की अनुमति से ही सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है, और अभी इसमें जर्मनी में कोई बहुत ज्यादा विस्तार करने की संभावना नहीं दिखाई देती है। हालांकि जो बाल संरक्षण से जुड़े हुए पक्षधर लोग हैं उनका तर्क है कि इस प्रकार का जो नियंत्रण है वो अपर्याप्त है, और वे इस बार इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वर्तमान कानूनों को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो वहां पर भी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बना जा रहा है। इस प्रकार से बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड्स में भी इससे संबंधित कुछ कानून हैं। जैसे वर्ष 2018 में बेल्जियम में एक कानून बनाया गया था जिसके अनुसार माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसी प्रकार से नॉर्वे में सोशल मीडिया नेटवर्क तक पहुंचने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष है, और लेकिन नॉर्वे में इस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं कि 12 वर्ष के अधिकांश बच्चे और 9 वर्ष के आधे से अधिक बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। तो इसके इंप्लीमेंटेशन को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने का इरादा रखती है नॉर्वे में, और वर्तमान नियमों के लागू न हो पाने के कारण वह ऐसा करने के लिए प्रभावी तरीका भी तलाश कर रही है। यानी नॉर्वे में जो वर्तमान बैन लागू किया गया है 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क तक पहुंच बनाने के लिए, तो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरह से लागू किया जाए, इस पर तो विचार कर ही रही है। साथ ही इस आयु को बढ़ाकर के 15 वर्ष भी निर्धारित करने का प्रयास नॉर्वे की सरकार कर रही है। इसी प्रकार से नीदरलैंड्स में भी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा तो नहीं है, लेकिन आयु सीमा भले ही ना हो
फिर भी जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास वहां पर किया गया है, ताकि बच्चों के ध्यान को बनाए रखा जा सके क्लास में, और उनको फटीकनेस से बचाया जा सके, उनको थकावट से बचाया जा सके। ये नीदरलैंड्स में भी इस प्रकार का प्रतिबंध कक्षाओं में मोबाइल फोन के प्रयोग पर लगाया गया है, और ताकि सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चे न कर सके क्लास में। इसी प्रकार से वर्ष 2011 में साउथ कोरिया में एक कानून आया था, सिंड्रेला लॉ के नाम से हम उसको जानते हैं, जिसे बाद में वर्ष 2015 में अलग अलग कारणों से किसी न किसी प्रकार से उसमें तब्दीली कर दी गई थी। लेकिन वो कानून भी इस प्रकार से था, वर्ष 2011 का सिंड्रेला कानून, जो कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सोशल मीडिया पर उपस्थिति का एक टाइम निर्धारित करता था। उसको कई तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा, फिर उसको डाइल्यूट किया गया वर्ष 2015 में। लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग करने को लेकर के भी दक्षिण कोरिया में लगातार बहस जारी है, और वो भी तरीके तलाश रहा है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर उपस्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि चीन में तो पहले से ही इंटरनेट एक्सेस पर न केवल बच्चों के लिए बल्कि दूसरे आयु समूह के लोगों के लिए भी तरह तरह के प्रतिबंध है। इसलिए चीन में उस प्रकार की बाधाएं नहीं है जो कि अन्य देशों में है। तो चीन इसका एक अच्छा उदाहरण कह सकते हैं आप, जिसने 2021 से नाबालिगों के लिए एक मजबूत एक पहुंच प्रतिबंध को लागू किया है। टिकटॉक के जो चीनी समकक्ष है, जिसको आप डोइन के नाम से जानते हैं, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए जो दैनिक सीमा है वो केवल 40 मिनट है, और बच्चों को इससे अधिक समय तक ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति नहीं है, यानी 40 मिनट से अधिक तक ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से ये जो टाइम निर्धारित किया गया था ऑनलाइन गेम खेलने का, ये सिंड्रेला लॉ के तहत वर्ष 2011 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक टाइम निर्धारित किया गया था साउथ कोरिया में भी। सिंड्रेला लॉ बहुत फेमस हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रतिबंधों की अलग अलग देशों में मांग की जा रही है। विशेष तौर से जिस प्रकार से अलग अलग वेबसाइटों पर जो गैम्बलर, जो आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वेब है, ग्लोबल वेब पर जिस प्रकार का पोर्नोग्राफिक कंटेंट और साथ ही जुए से संबंधित जो वेबसाइट्स हैं उनका जो प्रसार है, उसे देखते हुए बच्चों की पहुंच को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक माना जा रहा है। साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सभी सोशल मीडिया से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर एक साथ एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और यूजर फ्रेंडली का एक आप कह सकते हैं सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, और इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पहुंच को इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर उनका किसी प्रकार से हानिकारक प्रभाव न पड़े, और न ही वो साइबर बुलिंग जैसी चीजों का सोशल मीडिया पर शिकार हों। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों की सरकारें ये कदम उठा रही हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या चीन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।